नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित राजयोग का 5वां अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और हम यही कहेंगे कि आप ये पूरा वीडियो देखें, सुने, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, उनसे बहुत सी सीख मिलेंगी। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पंचम अध्याय, अध्यात्म प्राण का संयम। अब वह प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं के संबंध में चर्चा करेंगे। हमने पहले ही देखा कि योगियों के मत में साधना का पहला अंग फेफड़े की गति को अपने अधीन करना है। हमारा उद्देश्य है शरीर के भीतर जो सूक्ष्म गतियां हो रही हैं उनका अनुभव प्राप्त करना। हमारा मन बिल्कुल बाहर आ पड़ा है, वह भीतर की सूक्ष्म गतियों को बिल्कुल नहीं पकड़ सकता। हम जब उसका अनुभव प्राप्त करने में समर्थ होंगे तो उन पर विजय पा लेंगे। ये स्नायविक शक्ति प्रवाह शरीर में सर्वत्र चल रहे हैं, वे प्रत्येक पेशी में आकर उसको जीवन शक्ति दे रहे हैं, किंतु हम उनका अनुभव नहीं कर पाते। योगियों का कहना है कि प्रयत्न करने पर हम उनका अनुभव प्राप्त करना सीख जाएंगे। पहले फेफड़े की गति पर विजय पाने की चेष्टा करनी होगी। कुछ काल तक यह कर सकने पर हम सूक्ष्मतर गतियों को भी वश में ला सकेंगे। अब प्राणायाम की क्रियाओं की चर्चा की जाए। पहले तो सीधे होकर बैठना होगा, देह को ठीक सीधा रखना होगा। यद्यपि मेरुमज्जा मेरुदंड से संलग्न नहीं है, फिर भी वह मेरुदंड के भीतर अव्यवस्थित है। टेढ़ा होकर बैठने से वह अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः देखना होगा कि स्वच्छंद भाव से रहें। टेढ़े बैठकर ध्यान करने की चेष्टा करने से अपनी ही हानि होती है। शरीर के तीनों भाग वक्ष, ग्रीवा और मस्तक सदा एक रेखा में ठीक सीधे रहने होंगे। देखोगे कि बहुत थोड़े अभ्यास से वह श्वास प्रश्वास की नाई सहज हो जाएगी। इसके बाद स्नायुओं को वशीभूत करने का प्रयत्न करना होगा। हमने पहले ही देखा है कि जो स्नायु केंद्र श्वास प्रश्वास यंत्र के कार्य को नियमित करता है वह दूसरे स्नायुओं पर भी कुछ प्रभाव डालता है। इसलिए सांस लेना और सांस छोड़ना तालबद्ध नियमित रूप से करना आवश्यक है। हम सामान्यतः जिस प्रकार सांस लेते और छोड़ते हैं वह श्वास प्रश्वास नाम के योग नहीं है, वह बहुत अनियमित है। फिर स्त्री पुरुष के श्वास प्रश्वासों में कुछ स्वाभाविक भेद भी हैं। प्राणायाम साधना का पहला क्रिया यह है, भीतर निर्दिष्ट परिणाम से सांस लो और बाहर निर्दिष्ट परिणाम से सांस छोड़ो। इस प्रकार करने पर देह यंत्र का असामंजस्य भाव दूर हो जाएगा। कुछ दिन तक यह अभ्यास करने के बाद सांस छोड़ने और खींचने के समय आकार अथवा अन्य किसी पवित्र शब्द का मन ही मन उच्चारण करने से अच्छा होगा। भारत में प्राणायाम करते समय हम लोग श्वास के ग्रहण और श्वास की संख्या ठहराने के लिए 1, 2, 3, 4 इस क्रम से न गिनते हुए सांकेतिक शब्दों का व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं तुम लोगों से प्राणायाम के समय ओंकार अथवा अन्य किसी पवित्र शब्द का व्यवहार करने के लिए कह रहा हूँ। चिंतन करना कि वह शब्द श्वास के साथ तालबद्ध रूप से बाहर जा रहा है और भीतर आ रहा है। ऐसा करने पर देखोगे कि सारा शरीर क्रम से मानो साम्य भाव धारण करता जा रहा है। तभी समझोगे यथार्थ विश्राम क्या है। उसकी तुलना में निद्रा तो विश्राम हो ही नहीं सकता। एक बार यह विश्राम की अवस्था आने पर अतिशय थके हुए स्नायु भी शांत हो जाएंगे और तब जानोगे कि पहले तुमने कहीं यथार्थ विश्राम का सुख नहीं पाया। इस साधना का पहला फल यह देखोगे कि तुम्हारे मुख की क्रांति बदलती जा रही है। मुख की शुष्कता या कठोरता का भाव प्रदर्शित करने वाली रेखाएं दूर हो रही जाएंगी। मन की शांति मुख से फूटकर बाहर निकलेगी। दूसरे, तुम्हारा स्वर बहुत मधुर हो जाएगा। मैंने ऐसा एक भी योगी नहीं देखा जिनके गले में स्वर कर्कश हो। कुछ महीने के अभ्यास के बाद ही ये चिन्ह प्रकट होने लगेंगे। इसे पहले प्राणायाम का कुछ दिन अभ्यास करने के बाद प्राणायाम की दूसरी ऊंची साधना ग्रहण करनी होगी। वह यह है इड़ा
अर्थात वायु नासिका द्वारा फेफड़े को धीरे धीरे वायु से पूरा करो। उसके साथ स्नायु प्रवाह में मन का संयम करो। सोचो कि तुम मानो स्नायु प्रभाव के मेरु मज्जा के नीचे भेजकर कुंडलिनी शक्ति के आधारभूत मूल धारण स्थित त्रिकोणाकृत पद पर बड़े जोर से आघात कर रहे हो। इसके बाद इस स्नायु प्रभाव को कुछ क्षण के लिए उसी जगह धारण किए रहो। तत्पश्चात कल्पना करो कि उस स्नायविक प्रवाह को श्वास के साथ दूसरी ओर से अर्थात पिंगला द्वारा ऊपर खींच रहे हो। फिर दाहिनी नासिका से वायु धीरे धीरे बाहर फेंको। इसका अभ्यास शुरू तुम्हारे लिए कुछ कठिन हो सकता है। सहज उपाय है, अंगूठे से दाहिनी नाक बंद करके बाईं नाक से धीरे धीरे वायु भरो। फिर अंगूठे और तर्जनी से दोनों नथुने बंद कर लो और सोचो मानो तुम स्नायु प्रवाह को नीचे भेज रहे हो और सुपुन्ना के मूल देंस में आघात कर रहे हो। इसके बाद अंगूठा हटाकर दाहिनी नाक द्वारा वायु बाहर निकालो। फिर बाईं नासिका तर्जनी से बंद करके दाहिनी नाक से धीरे धीरे वायु पूर्ण करो और फिर पहले की तरह दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर दो। हिंदुओं के समान प्राणायाम का अभ्यास करना इस देश अमेरिका के लिए कठिन होगा, क्योंकि हिंदू बाल्यकाल से ही इसका अभ्यास करते हैं। उनके फेफड़े इसके अभ्यस्त हैं। यहाँ 4 सेकंड से आरंभ करके धीरे धीरे बढ़ाने पर अच्छा होगा। 4 सेकंड तक वायु पूर्ण करो, 16 सेकंड बंद करो और फिर 8 सेकंड वायु का रोचन करो। इससे एक प्राणायाम होगा, पर उस समय मूलाधारस्थ त्रिकोणाकार पद पर मन स्थिर करना भूल न जाना। इस प्रकार की कल्पना से तुमको साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। एक तीसरे प्रकार का प्राणायाम यह है, धीरे धीरे भीतर श्वास खींचो, फिर तनिक भी देर किए बिना धीरे धीरे वायु रोचन करो। बाहरी श्वास कुछ देर के लिए रुद्ध कर रखो। संख्या पहले की प्राणायाम की तरह है। पूर्वोत्तम प्राणायाम और इसमें भेद इतना ही है कि पहले के प्राणायाम में सांस भीतर रोकनी पड़ती है और यहाँ बाहर। यह प्राणायाम में सांस भीतर रोकनी पड़ती है और यहाँ बाहर। यह प्राणायाम पहले से सीधा है। जिस प्राणायाम में सांस भीतर रोकनी पड़ती है उसका अधिक अभ्यास अच्छा नहीं। उसके सवेरे 4 बार और शाम को 4 बार अभ्यास करो। बाद में धीरे धीरे समय और संख्या बढ़ा सकते हो। तुम क्रमशः देखोगे कि तुम बहुत सहज ही रहकर कर सकते हो। इसके तुम्हें बहुत आनंद भी मिल रहा है। अतः जब देखो कि तुम बहुत अच्छा सहज ही कर सकते हो, तब बड़ी सावधानी और सतर्कता के साथ संध्या 4 से 6 बढ़ा सकते हो। अनियमित रूप से साधना करने पर तुम्हारा अनिष्ट हो सकता है। उपयुक्त तीनों प्रक्रियाओं में से पहली और अंतिम क्रियाएं कठिन भी नहीं और उनमें किसी प्रकार की प्रवृत्ति भी आशंका भी नहीं। पहली क्रिया का जितना अभ्यास करोगे उतना ही तुम्हें शांत होते जाओगे। उसके बाद ओंकार जोड़कर अभ्यास करो। देखोगे जब तुम दूसरे कार्य में लगोगे तब भी तुम उसका अभ्यास कर सक रहे हो। इस क्रिया के फल में देखोगे तुम अपने को सभी बातों में अच्छा ही महसूस कर रहे हो। इस तरह कठोर साधना करते करते एक दिन तुम्हारी कुंडलिनी जग जाएगी। जो दिन में केवल 1 या 2 बार अभ्यास करेंगे उनको शरीर और मन कुछ स्थिर भर हो जाएंगे और उनका स्वर मधुर हो जाएगा। परंतु जो कमर बांधकर साधना के लिए आगे बढ़ेंगे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। इनके लिए सारी प्रकृति एक नया रूप धारण कर लेगी। उनके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। तब फिर ग्रंथों में तुम्हें ज्ञान का खोज न करनी पड़ेगी। तुम्हारे मन की तुम्हारे निकट अनंत ज्ञान विशिष्ट पुस्तक का काम करना होगा। मैंने मेरुदंड के दोनों ओर से प्रवाहित इड़ा और पिंगला नाम 2 शक्ति प्रभाव का पहले ही उल्लेख किया है और मेरु मज्जा के बीच से जाने वाली सुपुन्ना की बात भी कही है। यह इड़ा, पिंगला और सुपुन्ना प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। जिनके मेरुदंड हैं उन सभी के भीतर ये 3 प्रकार के भिन्न भिन्न क्रिया प्रणालियाँ मौजूद हैं। परंतु योगी कहते हैं साधारण जीव में यह सुपुन्ना बंद रहती है, उसके भीतर किसी तरह की क्रिया का अनुभव नहीं किया जा सकता। किंतु इड़ा और पिंगला नाड़ियों का कार्य अर्थात शरीर के विभिन्न भागों में शक्ति वहन करना सभी प्राणियों में होता रहता है। केवल योगी में यह सुपुन्ना खुली रहती है। यह सुपुन्ना द्वार खुलने पर उसके भीतर से स्नाविक शक्ति प्रवाह जब ऊपर चढ़ता है तब चित्त उच्च से उच्चतर भूमि पर उठता जाता है और अंत में
हम अतिद्रवित राज्य में चले जाते हैं। हमारा मन तब अतिद्रवित ज्ञानती पूर्ण चैतन्य इत्यादि नामों वाली अवस्था प्राप्त कर लेता है। तब हम वृद्धि के अतीत प्रदेश में चले जाते हैं, वहाँ तर्क नहीं पहुँच जा सकता। इस सुपन्ना का खोलना ही योगी का एकमात्र उद्देश्य है। ऊपर में जिन शक्ति वहन केंद्रों का उल्लेख किया गया है, योगियों के मत में वे सुपन्ना में ही अव्यवस्थित हैं। रूपक की भाषा में उन्हीं को पद कहते हैं। सबसे निचले वाला पद सुपन्ना के सबसे नीचे भाग में अव्यवस्थित है, उसका नाम है मूलाधार। इसके बाद दूसरा है स्वाधिष्ठान, तीसरा है मृदुपूर, फिर चौथा अनाहत, पांचवा विशुद्ध, छठा आज्ञा और सातवां है सहस्रार या सहस्त्रदल पद। यह सहस्रार सबसे ऊपर मस्तिष्क में स्थित है। अभी इनमें से केवल 2 केंद्रों चक्रों की बात हम लोग लेंगे, सबसे निचले वाले मूलाधार की और सबसे ऊपर वाले सहस्त्रार की। सबसे नीचे वाले चक्र में ही समस्त शक्तियाँ अव्यवस्थित हैं और उस शक्ति को उस जगह से लेकर मस्तिष्कस्थ सर्वोच्च चक्र पर ले जाना होगा। योगी कहते हैं मनुष्य देह में जितनी शक्तियाँ हैं उनमें ओज सबसे उत्कृष्ट कोटि की हो सकती है। यह ओज मस्तिष्क में संचित रहता है। जिसके मस्तिष्क में ओज जितने अधिक परिमाण में रहता है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान और आध्यात्मिक बल से बली होता है। एक व्यक्ति बड़ी सुंदर भाषा में सुंदर भाव व्यक्त करता है परंतु लोग आकृष्ट नहीं होते हैं, और दूसरा व्यक्ति न सुंदर भाषा बोल सकता है न सुंदर ढंग से भाव व्यक्त कर सकता है परंतु फिर भी लोग उनकी बात से मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यह ओज शक्ति ही शरीर से निकलकर ऐसा अद्भुत कार्य करती है। इस ओज शक्ति से युक्त पुरुष जो कुछ कार्य करते हैं उसी में महाशक्ति का विकास देखा जाता है। ऐसा है ही ओज शक्ति है। यह ओज थोड़ी बहुत मात्रा में सभी मनुष्यों में विद्यमान है। शरीर में जितनी शक्तियाँ खेल कर रही हैं उनका उच्चतम विकास यह ओज है। यह हम सदा याद रखना चाहिए कि सवाल केवल परिवर्तन का ही है। एक ही शक्ति दूसरे शक्ति में परिणत हो जाती है। बाहरी संसार में जो शक्ति विद्युत अथवा चुंबकीय शक्ति के रूप में प्रकाशित हो रही है वही क्रमशः आभ्यंतरिक शक्ति में परिणत हो जाएगी। आज जो शक्तियाँ पेशियों में कार्य कर सकती हैं वो कल ओज के रूप में परिणत हो जाएंगी। योगी कहते हैं कि मनुष्य में जो शक्ति काम क्रिया, काम चिंतन आदि रूपों में प्रकाशित हो रही है उसका दमन करने पर वह सहज ही ओज धातु में परिणत हो जाती है और हमारे शरीर को सबसे निचले वाले केंद्र ही इस शक्ति का नियामक होने के कारण योगी इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। वे सारी कम शक्ति को लेकर ओज धातु में परिणत करने का प्रयत्न करते हैं। कामजयी स्त्री पुरुष ही इस ओज धातु को मस्तिष्क में संचित कर सकते हैं। इसलिए सब देशों में ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। मनुष्य सहज ही अनुभव करता है कि काम को प्रथम देने पर सारा धर्म भाव, चरित्र बल और मानसिक तेज आता जाता रहता है। इसी कारण देखोगे संसार में जिन जिन संप्रदायों में बड़े बड़े धर्मवीर पैदा हुए हैं उन सभी संप्रदायों ने ब्रह्मचर्य पर विशेष जोर दिया है। इसलिए विवाह त्यागी सन्यासी दल की उत्पत्ति हुई है। इस ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से तन मन वचन से पालन करना निस्वार्थ आवश्यक है। ब्रह्मचर्य बिना राजयोग की साधना बड़े खतरे की है क्योंकि उससे अंत में मस्तिष्क का विषम विकार पैदा हो सकता है। यदि कोई राजयोग का अभ्यास करे और साथ ही अपवित्र जीवन यापन करे तो वह भला किस प्रकार योगी होने की आशा कर सकता है। हमारा ये 5वां अध्याय आज समाप्त हो गया है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 6ठे अध्याय में प्रत्याहार और धारणा। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।